कि वंदे मातरम गाने वाले जब सरकार चलाते हैं, वंदे मातरम गाने वाले जब सरकार चलाते हैं, देशभक्त और सदाचार जनता में पूजे जाते हैं। गद्दारों का काम नहीं अब देशभक्ति का जलवा है, गद्दारों का काम नहीं अब देशभक्ति का जलवा है। आज लुटेरे चुप बैठे हैं, हुआ न कोई बलवा है। मैं बता रहा हूं, अपनी आंखों देखी। संभल ले लीजिए, आप मुरादाबाद ले लीजिए, रामपुर ले लीजिए, हसनपुर ले लीजिए, अमरोहा ले लीजिए, बरेली, मेरठ। खास कर से मैं बता रहा हूं, मैं खुद संभल का निवासी हूं। संभल के जितने बोर्ड थे, जब एंट्री करते हैं हम शहर में, सब उर्दू में थे, कहीं हिंदी नहीं थी, कहीं इंग्लिश नहीं थी। लेकिन जब से योगी राज आया, जब से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में आई, तब इनकी नाक में नकेल लगाई गई। कौन सी क्रांति लाना चाहते हो भाई आप? अब आपकी साइकिल की पहिए की हवा निकल चुकी है। टायर इतना मजबूत नहीं है साइकिल का आपका जो आपके वजन को लेके चले। आप में वजन बहुत हो चुका है भ्रष्टाचार का। तो अखिलेश बाबू, आप अपनी साइकिल अपने घर में रखिए, उसके पिंचर जुड़वाइए। राम दोस्तों, आज मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश में जो घमासान युद्ध चल रहा है, जो विपक्ष, वो विपक्ष जिसने अपनी सरकार में केवल एक समुदाय को छोड़कर किसी का विकास नहीं किया, वो विपक्ष आज ये कहता है कि यदि हम 2022 में आए तो क्रांति लाएंगे। कौन सी क्रांति लाओगे भाई? वही क्रांति लाओगे जो आपकी जब सरकार थी, जब मंदिरों पर से लाउड स्पीकर उतरवाए थे? क्या वो क्रांति लाओगे? या फिर वो क्रांति लाओगे जो सरकारी पैसे से हज हाउस बनवाया था आपने गाजियाबाद में? कौन सी क्रांति लाना चाहते हो? या फिर वो क्रांति लाओगे जो मुजफ्फरनगर में करवाई थी आपने? हिंदुओं को सरेआम मरवाया था आपने। हिंदुओं की तरफदारी करने वाला कोई नहीं था मुजफ्फरनगर में। आपके नेता जो रामपुर के एमपी हैं, जो आज की तारीख में ससुराल में पड़े हुए हैं अपनी, उनके फोन पर वहां के पुलिस प्रशासन बिल्कुल चुप बैठा रहा, हिंदू मरते रहे। कौन सी क्रांति लाना चाहते हो भाई आप? अब आपकी साइकिल की पहिए की हवा निकल चुकी है। टायर इतना मजबूत नहीं है साइकिल का आपका जो आपके वजन को लेके चले। आप में वजन बहुत हो चुका है भ्रष्टाचार का। तो अखिलेश बाबू, आप अपनी साइकिल अपने घर में रखिए, उसके पिंचर जुड़वाइए। अब ये सपना भूल जाएगी, क्रांति लेकर आएंगे। 4 लाइन में आपके सामने पेश करता हूं, अच्छी लगे तो अपने कमेंट में जरूर लिखिएगा कि वंदे मातरम गाने वाले जब सरकार चलाते हैं, वंदे मातरम गाने वाले जब सरकार चलाते हैं, देशभक्त और सदाचार जनता में पूजे जाते हैं। गद्दारों का काम नहीं अब देशभक्ति का जलवा है, गद्दारों का काम नहीं अब देशभक्ति का जलवा है। आज लुटेरे चुप बैठे हैं, हुआ न कोई बलवा है। 2017 से आज तक का आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए। यूपी में जो 2017 से पहले हुआ करता था, आए दिन हिंदू मुस्लिम हमले हुआ करते थे, ठीक है। जो मुस्लिम हिंदुओं में लड़ाई होती थी तो हमेशा हिंदुओं को दबाया जाता था, हिंदुओं की FIR तक नहीं लिखी जाती थी। और तो और छोड़िए आप, कुछ शहर जहां इन लोगों की, जो इनके समुदाय के लोग हैं, विशेष समुदाय के, जो अखिलेश यादव के प्रिय हैं, जो जिनकी जनसंख्या जिस क्षेत्र में ज़्यादा है, जिस शहर में ज़्यादा है उत्तर प्रदेश के, वहाँ के तो होर्डिंग भी उर्दू में लिखे हुए थे। मैं बता रहा हूँ, अपनी आंखों देखी। संभल ले लीजिए, आप मुरादाबाद ले लीजिए, रामपुर ले लीजिए, हसनपुर ले लीजिए, अमरोहा ले लीजिए, बरेली, मेरठ। खास कर से मैं बता रहा हूँ, मैं खुद संभल का निवासी हूँ। संभल के जितने बोर्ड थे, जब एंट्री करते हैं हम शहर में, सब उर्दू में थे, कहीं हिंदी नहीं थी, कहीं इंग्लिश नहीं थी। लेकिन जब से योगी राज आया, जब से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में आई, तब इनकी नाक में नकेल लगाई गई। भाई, रहने की जगह तो सबकी है ना, एक विशेष समुदाय को ही आप आगे बढ़ाना चाहते हैं नौकरियों में। तो एक अपने समुदाय के लोगों को इन्होंने नौकरियों में लगाया, नौकरियों में घोटाले किए गए। तो भैया, ऐसी क्रांति उत्तर प्रदेश को नहीं चाहिए, ठीक है। मैं अपनी लाइन सुना रहा था, बीच में आपको ये मैंने एग्जाम्पल दिया, सुनिए।
वंदे मातरम गाने वाले जब सरकार चलाते हैं, देशभक्ति और सदाचार जनता में पूजे जाते हैं। गद्दारों का काम नहीं अब देशभक्ति का जलवा है, आज लुटेरे चुप बैठे हैं, हुआ न कोई बलवा है, हुआ न कोई बलवा है। देश रहेगा देशभक्ति से और धर्म रहे सत्कर्मों से, देश रहेगा देशभक्ति से और धर्म रहे सत्कर्मों से। मुक्ति दिलाई मोदी जी ने भ्रष्टाचार अधर्मों से, मुक्ति दिलाई मोदी जी ने भ्रष्टाचार अधर्मों से। जी हाँ, यूपी तो यूपी, पूरे देश में आज की तारीख में जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, जिन्होंने देश को लूट कर खाया, सब बिलों में छुपे बैठे हैं और सब इस ताक में बैठे हैं कब केंद्र सरकार की कोई कमी मिले हम उसके ऊपर हावी हो जाएं, कब उत्तर प्रदेश के राज्य की कोई कमी मिले हम योगी जी पर हावी हो जाएं। लेकिन मित्रों, आपके और हमारे दम पर, आपके और हमारे दम पर आज हम जो हैं एक सुरक्षित वातावरण में जी रहे हैं। एक सुरक्षित जो सरकार है, जो राष्ट्रवादी सरकार है, वो हमें सुरक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है, बिना किसी जाति धर्म के आधार पर। मैं बता दूं आपको, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कभी जात पात ऊंच नीच की राजनीति नहीं करती। आप देख लीजिए, जितनी भी केंद्र की योजनाएं होती हैं, क्या किसी को अछूता छोड़ा जाता है उसमें? क्या किसी को ये कहा जाता है कि ये मुस्लिम है इसको ये योजना नहीं मिलेगी, ये हिंदू है इसको, ये सिख है इसको नहीं मिलेगी, ये ईसाई है इसको नहीं मिलेगी, या ये एससी है, ओबीसी है, जो भी है? कभी किसी के साथ कोई ऐसा आपने देखा कि मतलब किसी के सामने किसी के साथ कुछ किया हो गया हो कि भाई इन्हें नहीं मिलेगी सुविधा? कुछ नहीं। सबका साथ सबका विकास। जब सबका साथ होगा फिर तभी सबका विकास होगा, और जब विकास होगा तो हम विकसित होंगे, हमारा देश विकसित होगा, हमारा भारत विकसित होगा, हमारे आपके बच्चों को नौकरियां मिलेंगी, हम मजबूत होंगे, हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। विश्वगुरु तो तभी बनेंगे ना हम, लेकिन इसके लिए हम सबको एक होने की आवश्यकता है, किसी के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। वो भी खास करके उन लोगों की जिन्होंने मंदिरों पे से लाउड स्पीकर उतरवा दिए थे। मित्रों, याद रखना ये वाली बात, ये अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, साइकिल जिनका निशान है, वो वही हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार के दौरान मंदिरों से लाउड स्पीकर उतरवा दिए थे। कांवड़ियों पर लाठीचार्ज करवाया गया था समाजवादी पार्टी की सरकार में। और जिनका इनके साथ गठबंधन है, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह है, वो तो असली जन्मदात्री हैं इन चीजों के। हिंदुत्व को, हिंदुओं को हमेशा दबाने की उनकी प्रथा रही है शुरू से, जबकि हिंदू उनका वोट है, ऐसा नहीं है कि हिंदू वोट नहीं है उनका, लेकिन मन लुभावने के लिए एक विशेष समुदाय के पैरों के तलुए चाटते हैं वो लोग, उनकी मनमानी के अनुसार अपनी सरकार चलाते हैं वो लोग। तो उत्तर प्रदेश की जनता, जो लोग हैं, सब समझदार लोग हैं। यदि अपना विकास चाहते हैं तो एक विकसित सरकार को चुनिए, जो आपको सुरक्षा सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध हो, बिना किसी जाति धर्म के आधार पर, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी है, केंद्र में भी है और आपके उत्तर प्रदेश में भी है। आज उत्तर प्रदेश की माँ बहन जो हैं खुलेआम घूमती हैं। कभी भी रात में जाइए, मैं अलीगढ़ गया था, अभी मेरठ गया था, वहां पर मैं देखा मार्केट रात 11:30 12 बजे तक खुलता है। क्रिमिनल भी एक बार सोचता है क्राइम करने से कि मैं करूं या नहीं करूं, क्योंकि यदि किसी ने क्राइम किया है 24 घंटे के अंदर अंदर उसको सजा मिली है उस चीज की। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का है कि कुछ लोग हमारे देश में ऐसे हैं, विपक्ष के रूप में जो बैठे हुए हैं, वो ऐसे लोग हैं हमारे देश में जो उन्हीं का साथ देते हैं जो गलत काम करते हैं। अरे विपक्ष है, विपक्ष होना चाहिए, विपक्ष नहीं होगा तो सवाल जवाब कौन करेगा, लेकिन ऐसा विपक्ष नहीं चाहिए जो देश को तोड़ने की बात करे, जो देश को गुमराह करने की बात करे, जो हमारे सैनिकों को गाली दे, जो हमें आपस में बांटकर लड़वाने की राजनीति करे। हमें ऐसा विपक्ष नहीं चाहिए, हमें विपक्ष चाहिए, विपक्ष होना जरूरी है। विपक्ष